हेलो फ्रेंड्स, आज की इस डेली ऑडियो लेक्चर में हम योजना पत्रिका जो हर महीने में जारी की जाती है योजना पत्रिका, उसमें हम जो लेख आते हैं उसमें समझेंगे हम प्रौद्योगिकी। इसमें इस बार इसका टॉपिक बना हुआ है प्रौद्योगिकी। ये जून महीने का पत्रिका है। इसमें फोकस किया गया है प्रौद्योगिकी पर, जिसमें हम फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें समझेंगे हम जो पीएम नरेंद्र मोदी द्वारा जारी किए गए आर्थिक पैकेज जो हैं आत्मनिर्भर भारत। तो इसका फर्स्ट पेज जो है विकास पथ, उस पर लिखा होगा फर्स्ट पेज विकास पथ। विकास पथ में हम समझेंगे वी आर अंडरस्टैंड टू दी आत्मनिर्भर भारत। आत्मनिर्भर भारत क्या है कि जो कोरोना काल संकट के दौरान भारत सरकार द्वारा अर्थव्यवस्था के सुदृढ़ीकरण के लिए गए निर्णय, जिसमें इसमें क्या किया गया है कि 20 लाख करोड़ रुपए के आर्थिक पैकेज। इस आर्थिक पैकेज को अलग अलग क्षेत्रों में कैसे डिवाइड किया गया है उसमें हम आत्मनिर्भर भारत के द्वारा समझेंगे, जिसमें कोरोना काल संकट के दौरान बिगड़ती अर्थव्यवस्था में तेजी लाने को लक्ष्य रखा गया है। तो इसका फर्स्ट टॉपिक क्या है? आत्मनिर्भर भारत। लेट्स गो स्टार्ट। इसमें क्या है? व्हाट इज अंडरस्टैंड आत्मनिर्भर भारत। आत्मनिर्भर भारत क्या है, इसके स्ट्रक्चर को समझने की कोशिश करेंगे। तो हम टॉपिक को देखते हैं। आत्मनिर्भर भारत। प्रधानमंत्री ने 12 मई 2020 को राष्ट्र को संबोधित करते हुए आत्मनिर्भर भारत बनाने का आह्वान किया। उन्होंने कहा, भूमंडलीकृत दुनिया में आत्मनिर्भरता के मायने बदल गए हैं। भारत की संस्कृति, भारत के संस्कार उस आत्मनिर्भर की बात करते हैं जिसकी आत्मा वसुधैव कुटुंबकम है। भारत जब आत्मनिर्भर की बात करता है तो आत्म केंद्रित व्यवस्था की वकालत नहीं करता। उन्होंने कहा कि भारत की प्रगति में हमेशा विश्व की प्रगति समाहित रही है। दुनिया को विश्वास होने लगा है कि भारत बहुत अच्छा कर सकता है, मानव जात के कल्याण के लिए बहुत कुछ अच्छा दे सकता है। सवाल ये है कि आखिर कैसे? इस सवाल का भी उत्तर है 130 करोड़ देशवासियों का आत्मनिर्भर भारत का संकल्प। आत्मनिर्भर भारत के 5 स्तंभ हैं। आत्मनिर्भर भारत की ये भव्य इमारत 5 स्तंभों पर खड़ी होंगी। उन्होंने कहा कि पहला स्तंभ एक ऐसी अर्थव्यवस्था जो इंक्रीमेंटल चेंज यानी कि वृद्धिशील परिवर्तन नहीं बल्कि क्वांटम जंप लाए। दूसरा स्तंभ इंफ्रास्ट्रक्चर बुनियादी ढांचा जो आधुनिक भारत की पहचान बने। तीसरा स्तंभ हमारा सिस्टम यानी कि प्रणाली जो बीती शताब्दी की रीत नहीं बल्कि 21वीं सदी के सपनों के साकार करने वाली टेक्नोलॉजी ड्रिवन व्यवस्थाओं पर आधारित हो। चौथा स्तंभ हमारी वाइब्रेंट डेमोग्राफी यानी कि जनसांख्यिकी हमारी ताकत है जो आत्मनिर्भर भारत के लिए हमारी ऊर्जा का स्रोत है। पांचवा स्तंभ जो है डिमांड यानी कि मांग। हमारी अर्थव्यवस्था में डिमांड और सप्लाई चेन का जो चक्र है, जो ताकत है, उसे पूरी तरह से इस्तेमाल किए जाने की ज़रूरत है। आत्मनिर्भर भारत अभियान के विशेष आर्थिक पैकेज के बारे में हम देखेंगे कि इसमें किस तरह से समझाया गया है, उन्होंने इस पैकेज को किस तरह से डिवाइड किया है। प्रधानमंत्री ने एक विशेष आर्थिक पैकेज की घोषणा की। कोविड संकट के दौरान सरकार द्वारा इससे पहले की गई घोषणाओं और आरबीआई द्वारा किए गए निर्णय से जुड़ी राशि को मिला देने पर यह पैकेज 20 लाख करोड़ रुपए का है, जो भारत की जीडीपी के लगभग 10% के बराबर है। उन्होंने कहा कि ये पैकेज आत्मनिर्भर भारत बनाने के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में काफ़ी सहायक साबित होगा, जो भूमि, श्रम, लिक्विडिटी यानी कि तरलता
और कानूनों पर फोकस होगा। ये कुटीर उद्योग MSME मजदूरों, मध्यम वर्ग, उद्योगों सहित विभिन्न वर्गों की ज़रूरतों को पूरा करेगा। पिछले 6 वर्षों में लागू किए गए सुधारों में से एक जनधन आधार मोबाइल JAM की त्रिशक्ति के सकारात्मक प्रभाव के बारे में बात करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि इस सुधारों के कारण आज संकट के इस समय भी भारत की व्यवस्थाएं अधिक सक्षम, अधिक समर्थ नजर आई हैं। वरना कौन सोच सकता था कि भारत सरकार जो पैसा भेजेगी वो पूरा का पूरा गरीब की जेब में, किसान की जेब में पहुंच जाएगा। लेकिन ये हुआ। अब रिफॉर्म्स के उस दायरे को व्यापक करना है, नई ऊंचाई देना है। देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कई साहसिक सुधारों की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि ये सुधार खेती से जुड़ी पूरी सप्लाई चेन में होंगे ताकि किसान भी सशक्त हो और भविष्य में कोरोना जैसे किसी दूसरे संकट में कृषि पर कम से कम असर हो। ये सुधार तर्कसंगत कर प्रणाली, सरल और स्पष्ट नियम कानून, उत्तम इंफ्रास्ट्रक्चर, समर्थ और सक्षम मानव संसाधन और मजबूत वित्तीय प्रणाली के निर्माण के लिए होंगे। ये रिफॉर्म्स बिजनेस को प्रोत्साहित करेंगे, निवेश को आकर्षित करेंगे और मेक इन इंडिया के हमारे संकल्प को सशक्त करेंगे। प्रधानमंत्री ने कहा कि आत्मनिर्भर की वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला की कड़ी प्रतिस्पर्धा के लिए तैयार करेंगी और ये आवश्यक है कि देश की इस प्रतिस्पर्धा में अवश्य ही जीत हासिल करें। यह न केवल विविध सेक्टरों की दक्षता बढ़ाएगा बल्कि गुणवत्ता भी सुनिश्चित करेगा। उन्होंने कहा कि संकट ने हमें लोकल यानी कि स्थानीय या स्वदेशी विनिर्माण, लोकल बाजार और लोकल आपूर्ति श्रृंखलाओं के विशेष महत्व को सिखा दिया है। संकट के दौरान हमारी सभी ज़रूरतें स्थानीय स्तर पर यानी देश में ही पूरी हों। प्रधानमंत्री ने कहा कि हर भारतवासी को अपने लोकल के लिए वोकल बनना है, न सिर्फ लोकल उत्पाद खरीदने हैं बल्कि उनका गर्व से प्रचार भी करना है। ओके, थैंक यू।